नमस्कार, एनबी न्यूज के खास कार्यक्रम सत्ता के महासंग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। अपनी इस खास पेशकश में हम 2024 के चुनावी समर के मैदान में उतर चुके सियासी योद्धाओं के तीखे वार पलटवार आपको सुनवाते हैं। नेताओं की जुबानी तर्कस से निकला हर तीर क्या निशाने को भेद पाया या चूक गया, ये बताते हैं। साथ ही बड़े चुनावी मुद्दों पर जनता यानी आपकी राय भी देश के हर कोने तक पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर फुल चुनावी डोज से भरे इस बुलेटिन में आपको चुनाव के सभी रंग देखने को मिलते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है, चलिए शुरू करते हैं सत्ता का महासंग्राम। बुलेटिन के सेगमेंट में हम बात नेताओं की जुबानी हमलों की करते हैं। किस मुद्दे पर किसने किस पर क्या आरोप लगाया और आरोपों के पलटवार पर किसने क्या जवाब दिया, ये जानते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जिन नेताओं की तस्वीरें देख रहे हैं, आज हम इन्हीं के वार पलटवार सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वार पलटवार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राहुल गांधी बचपने की बातें करते हैं। मोदी जी जहां दुनिया में देश का सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी इसे घटाने के लिए काम कर रहे हैं। न उनकी नीति है न नियत है। मोदी जी के पास नियत और नीति दोनों है। देखिए, राहुल जी बचपना की बातें करते हैं और वो अभी भी उनमें सिंसियरिटी नहीं है। देश के लोग मोदी जी ने जो काम किए हैं, ये भी उनकी बचपने की बात है कि मोदी जी लगे हुए हैं पूरी दुनिया में भारत का सम्मान गौरव बढ़ाने के लिए, और राहुल गांधी साहब लगे हुए हैं भारत के सम्मान गौरव को कम करने के लिए पूरी दुनिया में। ये एकदम स्पष्ट नज़र है कि वो बचपना उसके अंदर है और वो उस तरीके की सोच नहीं है। ना उनकी सोच है, ना उनकी नीति है, ना नियत है। और मोदी जी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके पास न कोई एजेंडा, न कोई समन्वय, न कोई सिद्धांत है, वो सब एक साथ होकर एक व्यक्ति के विरुद्ध हो गए हैं। लेकिन उस एक व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री के रूप में उनके साथ देश की 140 करोड़ की जनता खड़ी है। जिन लोगों के पास ना कोई एजेंडा, जिन लोगों के पास ना कोई समन्वय, जिन लोगों के पास ना कोई सिद्धांत, जिन लोगों के पास केवल स्वार्थ, वे सब के सब एक साथ हो गए एक व्यक्ति के विरुद्ध। लेकिन भूल गए कि उस एक व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के रूप में उनके साथ 140 करोड़ देश की जनता एक साथ खड़ी हुई है। और अब आने वाले 4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी होगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नतीजों में एनडीए 400 पार करेगा। लोगों का विश्वास पीएम मोदी के नेतृत्व में है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष के दावों में कोई दम नहीं है। कल घमंड या गठबंधन का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। हाँ, एनडीए 400 पार करेगी। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास है और उन्होंने जो विकास की गंगा बहाई है और देश से गरीबी मिटी है और गरीबों का कल्याण हुआ है और सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जागरण के हमारे प्रणेता माननीय प्रधानमंत्री जी बने हैं, तो लोगों का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। 400 पार करेंगे और फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। उनके दावों में कोई दम नहीं है। एग्जिट पोल पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एग्जिट पोल एक अनुमान है और अनुमान में थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन परिणाम एकदम सही आता है। इस एग्जिट पोल से विपक्ष हताश और निराश है। जितना एग्जिट पोल बताया जा रहा है उससे ज्यादा बहुमत हमें मिलने वाला है, इसलिए घबराहट में विपक्षी दल अपना मुंह छिपाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। कम से कम 295 सीटें मिल रही और एग्जिट पोल फर्जी। अब देखिए, एक बड़े राष्ट्रीय दल के नेता हैं और इस तरह की बयानबाजी किस दृष्टिकोण से किए हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं बता दूं कि एग्जिट पोल एक अनुमान है और अनुमान में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन अनुमान
लोगों की भावनाओं का प्रकटीकरण है। परिणाम एग्जैक्ट आता है। एग्जिट पोल में तो बताया गया था। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि एग्जिट पोल भ्रमित करने वाले हैं और इन्हें बीजेपी और मोदी जी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया। बीजेपी वोट मांग रही है, लेकिन वो अपना विजन नहीं बता रही। 4 जून पे रिजल्ट आना है, कल सबको इंतजार है। एग्जिट पोल भी आपने सबके देखे, अलग अलग सर्वे एजेंसी और चैनल्स के, कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या कहना है आपका? देखिए, जो एग्जिट पोल आए हैं वो बिल्कुल भ्रमित करने वाले हैं। ये मैनेज्ड हैं और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का पूरी तरीके से मैनेज्ड प्रोग्राम है, वो जिससे वो लोग बाग प्रशासन के ऊपर दबाव बना सके काउंटिंग के समय, वो अन्य दलों से लोगों को तोड़ने में, तोड़फोड़ करने में जिसमें उनकी महारत हासिल है, वो खेल कर सकें। एक जो काउंटिंग में एजेंट्स हैं, उनके ऊपर कैंडिडेट्स हैं, उनके ऊपर। सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद क्या बोलती जनता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। बचवा ओ बचवा, बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। नोटन वाले राजा हुई है, नोटन वाले राजा हुई है, वोटन के भिखारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। पोल के नतीजे पर आपको कितना भरोसा है? 100%। इस बार केंद्र में सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की। अच्छा। 110। उनका नारा 400 पार का है, क्या 400 सीटें पार हो पाएंगी? 370-80 पक्का श्योर। अच्छा, कहीं ना कहीं गठबंधन पार्टी ने भी अपना पूरा जोर लगाया है। हमको नहीं लगता। अच्छा, इस बार कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, क्या लगता है आपको? हमको तो नहीं लगता। सीतापुर में तो कांटे की टक्कर राजेश वर्मा निकल रहे हैं। अच्छा, तो आपके क्षेत्र से किसकी सरकार बनने वाली? राजेश वर्मा, बीजेपी। अच्छा, आपका नाम? वीरेंद्र कुमार मिश्रा। एग्जिट पोल के नतीजे पर पूरा भरोसा है, बल्कि हमको नहीं, पूरे समाज को, पूरे देश को भरोसा है। अच्छा। और रहा सरकार की, तो मोदी के आगे किसी की बात नहीं चलेगी। मोदी सरकार बन रही है और बनेगी। अच्छा, आपके क्षेत्र में किसकी सरकार बन रही है? हमारे क्षेत्र में बीजेपी की सरकार बन रही है, मोदी की सरकार बन रही है। क्या लगता है इस बार यूपी से कितनी सीटों से पार करेंगे? वैसे तो एग्जिट पोल में 11 सीटें दिखलाई दी, लेकिन हमारे अनुमान से बहुत ज़्यादा 15-16 सीटें। अच्छा, तो 400 पार हो जाएंगे? 400 पार अगर नहीं तो होना चाहिए, मतलब, लेकिन ये है कि सरकार तो बनेगी ही। अच्छा। 400 पार हो जाएगी। अच्छा। इस हिसाब से, क्योंकि सपा और कांग्रेस वालों को ये नहीं पता है कि हिंदुस्तान कितना बड़ा है।
अखिलेश जानते हैं कि केवल यूपी में हम हैं, समझे, और वो जानते हैं जहाँ से राहुल जी जानते हैं जहाँ से अपनी अमेठी सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि वो इतनी सीटें पा जाएंगे। अच्छा, आपका नाम? हमारा नाम कल्लू राम, वैसे कालिका प्रसाद है। ठीक है। 400 के आसपास में है। 400 के आसपास में, 380-90 के आसपास में। क्या लगता है आपको केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की डिक्लेयर। अच्छा, उनका नारा 400 पार है, क्या 400 पार हो गया है? 400 पार तो नहीं हो सकता, लेकिन 400 के आसपास रहेगा। अच्छा, तक कम हो जाएगा। अच्छा, 80 या 90 हो जाएगा। और आपके क्षेत्र में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की 100% हर जगह बीजेपी। कांटे की टक्कर बताई थी, बताई तो जाती, सभी बताते हैं अपने अपने मन, लेकिन बीजेपी की सरकार बन गई तो बन गई। अच्छा, आपका नाम? मनोज मिश्रा। पोल के नतीजे पर कितना भरोसा है आपको? इस बार केंद्र में सरकार किसकी बननी है? 100% भरोसा है, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं गठबंधन पार्टी ने भी अपना पूरा इस बार जोर लगाया है, क्या लगता है आपको? नहीं, ठीक है जोर लगाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मोदी जी के आगे इस समय सब बेकार चल रहा है, मोदी जी की सरकार आ रही है। आपके क्षेत्र में इस बार किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी। आपका नाम? विजय मिश्रा। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री अनिल कुमार शर्मा है। सभी ब्रजवासियों को राधे राधे मेरी तरफ से, और बड़ों को आदर से प्रणाम। भैया, जो एग्जैक्ट पोल दिखा रहे हैं उसमें क्या लग रहा है आपको? देखिए, एग्जैक्ट पोल दिखाने को तो कुछ भी दिखाते, बट उसमें ये लग रहा है कि जैसे मोदी जी और ये अमित शाह वगैरह सभी कह रहे हैं कि 400 पार, तो 400 पार तो हैं, पर ऐसा फिक्स नहीं है कोई कि अभी फ़िलहाल जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं 380, 390 के आसपास में हैं। 400 पार तो नहीं है। इतनी की उम्मीद लग रही है आपको? हाँ, लगभग इतनी उम्मीद है। वैसे तो 400 पार जा रहा है, पर एग्जैक्ट जो दिखाई दे रहा है 380, 390 के आसपास में है। तो गठबंधन की क्या स्थिति रहने वाली है? गठबंधन तो चलता आया है, वो अब नहीं चलेगा। गठबंधन जो होना था वो हो चुका, अब गठबंधन फेल है। नाम है आपका? हमारा नाम है पंडित मुकेश कुमार तिवारी। मुकेश जी, ये बताइए, जो एग्जैक्ट पोल के जो दिखा रहे हैं उसमें उसको किस तरह से आप देखते हैं? भाई, हम इसलिए देखते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी हमारे हिसाब से, और बनना भी चाहिए, ठीक है। और अभी कोई आगे पीछे है भी नहीं, हमारी तो यही राय है। क्यों लगता है आपको बीजेपी की सरकार बनना चाहिए? क्या बीजेपी की इसलिए बननी चाहिए कि बीजेपी ईमानदार सरकार है, और लोगों के लिए जो कर रही है तन मन धन से कर रही है। ये हमारी राय है। तो विपक्ष में दम नहीं है क्या? विपक्ष में पेपर तो गठबंधन की बात करें तो अब गठबंधन तो देखो ऐसा है, अब गठबंधन तो चलने के ऊपर होता है। ये जोड़ तोड़ वाली सरकार समझ में नहीं आती हमारी। गठबंधन अपनी जान बचानी, वो तो अपनी अपनी व्यवस्था बनाएंगे। गठबंधन का ये घबा करके गठबंधन की सरकार बन जाएगी, तो हमें नहीं लगता ऐसा। अपनी जान बचाने के लिए सब एक मत हो जाएंगे, में जाना न पड़े, तो ऐसे हमें नहीं लगता है कि वो सरकार गठबंधन में जाना पड़े और जेल में जाने के। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश शर्मा। हरीश जी, जो एग्जैक्ट पोल है उनके नतीजे को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? 370 से 380 सीट आएंगी बीजेपी की, फिर एक बार मोदी सरकार। मैं भी एक चाय वाला हूँ, मोदी परिवार से हूँ। हेमा मालिनी 3 बार सांसद बना दिए इधर से हमने, तो 4थी बार फिर तैयारी है। नहीं, हेमा मालिनी तीसरी बारी तो है इस बार। 4थी बार फिर तैयारी है सांसद की, वही जीतेगी, कोई नहीं जीतता है। बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी का झंडा है, बाबा का पूरा बुलंद झंडा है इधर, बीजेपी वालों का पूरा। फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। सबने विपक्ष वाले ईवीएम में खराबी बतानी चालू कर दी है। तो आपको लग रहा है नतीजे जो बताए जा रहे हैं वो सही हैं? बिल्कुल, 370 से 380 सीट आने वाली हैं।
कहाँ रहते हो? बुद्धिपुरवा। अच्छा, आजकल मतगणना होनी है, हाँ। इसको लेकर के एग्जिट पोल दिखा रहा है, तो ये एग्जिट पोल जो दिखा रहा है उसमें क्या सत्ता है? यहाँ पर तो साइकिल का दिखा रहे हैं। साइकिल को नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ लखीमपुर में भी दोनों सीटें को दिखाया जा रहा है कि दोनों सीटें जीतने बीजेपी की। इसको क्या कहना है? इसमें नहीं, वो नहीं, यहाँ पर तो फर्जी दिखा रहे हैं वो। फर्जी दिखा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर साइकिल की निकलेगी। साइकिल की निकलेगी। हाँ। नहीं, ये एग्जिट पोल को मतलब आप नहीं समझते हैं, जिसे मीडिया से के द्वारा दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल। वो गलत दिखाया जा रहा है। गलत दिखाया जा रहा है। हाँ। तो यहाँ लोकसभा लखीमपुर है, तो इसको लेकर के जब मिश्रा टेनी 2 बार सांसद रहे, तीसरी बार भी चुनाव मैदान में थे, और तिकोनिया हिंसा भी हुआ, इसको लेकर के क्या फर्क पड़ा होगा? नहीं पड़ा? बिल्कुल फर्क पड़ा है यहाँ पे। यहाँ पे कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। 2 बार संसद रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, कोई काम ही नहीं किया। चले जाओ बनवीरपुर इधर तिकोनिया के आगे, वहाँ की रोड देख लो, यहाँ से डबल है सिंगाई तक, वहाँ से सिंगल है रोड। अगर वो काम करते तो यहाँ पर अच्छा नहीं होता काम। लोग बोलते हैं कि विकास बोलता है, क्या है? कुछ विकास नहीं बोलता है, सर 1 साल का राशन फ्री देते हैं बस, और क्या। वही हमारा लोगों राशन वही फ्री देते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मासूक अली, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़। जनता कल का इंतजार कर रही, बेसब्री से इंतजार कर रही है, और गली और कूचों में चर्चाएं चल रही हैं। आइए जानते हैं, यहाँ की जनता हमारे साथ में है, इनसे जानते हैं कि एग्जिट पोल में क्या है इनकी राय। जो एग्जिट पोल चल रहा है कि 400 पार 400 पार, इसमें क्या है जनता की राय, आइए जानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अटल मनार है। कहाँ रहते हैं? मैं डकरवा चौराहे में मेडिकल व्यवसायी हूँ। मनार मेडिकल के नाम से हमारी दुकान है। तो एग्जिट पोल चल रहा दिखाई दे रहा है, तो क्या है राय आपकी? देखिए, एग्जिट पोल पे हमें पूरा विश्वास नहीं है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई 400 पार बता रहा है, कोई 370 बता रहा है, कोई 100 ही बता रहा है बीजेपी का। लेकिन हमें हमारे आंकड़ों के अनुसार जो है इतना नहीं जाएगा, और हमारे खासकर हमारे क्षेत्र की सीटें जो है बहुत लफड़े में हैं, और जनता ने इस बार नकारा है भाजपा को। और हो सकता है, ये तो ऊपर वाला ही बताएगा कल कि किसकी विजय होगी। लोग बताते हैं कि यहाँ इंडिया गठबंधन की भाजपा की कांटे की टक्कर है। जी, ये बिल्कुल सही है, ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमने भी जो है बहुत लोगों से पूछा है, हर बिरादरी से पूछा है कि आप कहाँ गए हैं, तो हर आदमी ने जो है अपना अपना मत अलग अलग दिया है। अलग अलग? जी जी। क्या उम्मीद की जाए? उम्मीद तो हमें नहीं लग रही है उम्मीद कि हमारे 2 बार के विजेता प्रत्याशी श्री अजय मिश्र टेनी जी जो है इस बार जीतेंगे। तिकोनिया कांड को लेकर अगर बात की जाए, उससे क्या फर्क पड़ा होगा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उससे जो है जनता में बहुत रोष था, और बहुत ज़्यादा जो है विरोध था, इसलिए जो है हमें नहीं लग रहा है कि इस बार जो है हमारे महाराज जी निकाल पाएंगे। नहीं निकाल पाएंगे? जी 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 जी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ रजा। क्या कहा जा सकता है, एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है इसमें हवा हवाई है या सत्यता क्या है? अरे कुछ लोग बोल रहे हैं कि बता रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे भी लोग बता रहे हैं, तो किसका हो अब रात भर की बात है, सुबह आपको ही पता मिल जाएगा, मालूम हो जाएगी कि किसके। गली गली में चर्चाएं चल रही हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, कोई कह रहा भाजपा जीत रही है। अब ऐसे किससे कहते हैं कि गठबंधन जीतेगा या भाजपा जीतेगा, अब बगैर वाट के लिए कैसे मालूम हो जाएगा? कहने का आदमी का कहता कुछ और है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? क्या सोच के वोट आपने किया था? वोट हमने है गठबंधन सरकार में दिया। गठबंधन सरकार को दिया। क्या मुद्दे रहे थे कि क्या मुद्दा जो बताए हैं वो हम लोगों को सुनाए हैं, तो अब जो करें तो करें, वो अभी आप घूमने पर करेंगे। लोग तो बता रहे हैं जैसे डिबेट वो चल रहा है, क्या एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है कि 400 पार है, 400 पार, कोई कह रहा है 400 पार से ज़्यादा हो जाएंगे, कोई 385 बता रहा है, कोई 395 बता रहा है। क्या लग रहा है आपको? अरे ये चीज़ तो पढ़े लिखे लोग जान सकते हैं, हम लोग हमका इतना कहाँ से। कैसा किस रूप में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहिए? अब नया प्रधानमंत्री देखिए, नया प्रधानमंत्री कौन सा जल्दी जो पार्टी है गठबंधन पर पार्टी का जो होगा उसका जो गठबंधन से चुना जाएगा उसको प्रधानमंत्री देखना चाहिए। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? नितिन वर्मा।
कहाँ रहते हो? जवेदपुर। अच्छा, ये जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, कल मतगणना होनी है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? अब जिस हिसाब से एग्जिट पोल चल रहा है, इस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता का रुख इस बार कुछ अलग था। हाँ, अलग। एग्जिट पोल ये क्या झूठा साबित हो रहा है? अब ये तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ तो है। कुछ है। यहाँ की सीट के लिए क्या कहेंगे? अब खीरी अगर सपा सीट हारती है तो जिंदगी में कभी जीत भी नहीं पाएगी। 2 बार सांसद अजय मिश्रा टेनी रहे हैं, तीसरी बार चुनाव मैदान में थे और तिकोनिया कान उनका भी हो चुका है, तो इसको लेकर के क्या समझ में आता है? अब हमारी समझ में क्या आता है, यहाँ की जनता ने जो वोट किया है इस बार एकजुट होके इस हिसाब से, लेकिन अब एग्जिट पोल में तो यही दिखा रहे हैं कि इस बार भी ये भी गई। मैं ये ढकरवा का निवासी। अच्छा, चुनाव की चर्चाएं हो रही हैं, कल मतगणना होनी है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? आपकी एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, देखिए एक्चुअली ऐसा है ना, एग्जिट पोल में तो आपका ये मान लीजिए दोनों सीटें आपका बीजेपी की दिखा रहा है, लेकिन वोट परसेंटेज के हिसाब से इसका तो कुछ कहा नहीं सकता। कल मतगणना होगी तभी कंफर्म हो पाएगा कौन जीतेगा या कौन हारेगा। इसका तो मान लो ये तो जनता पे डिपेंड है, जिस हिसाब से एग्जिट पोल दिखा रहा है उसमें तो बीजेपी की सरकार ही बननी है, बाकी तो मतगणना होगी तभी पता चलेगा। इंडिया गठबंधन के लोग बता रहे हैं कि ये जो चल रहा है ये सब हवाई है। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब बीजेपी मजबूत पार्टी तो है, जनता भी साथ में जुड़ी है, लेकिन इतना गठबंधन इतना मजबूत नहीं है जितना कि बीजेपी है। सरकार शायद बीजेपी ही बनाए, ये तो संभव ही है। क्या हो गया? जो मनमोह है बताना, हाँ बता दिया। क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम दुर्गेश कुमार है। कहाँ रहते हैं? परवा। अच्छा, ये बताइए जो कल मतगणना होनी है और बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, तो क्या था विचार? इसमें क्या है, बीजेपी आगे है और क्या है? बीजेपी आगे है। हाँ जी। सत्यता क्या है? सत्यता क्या हम बताएं आपको? बताओ। नहीं, तो सभी जानते हैं कि बीजेपी आगे है, बिल्कुल जो दिखा रहा है, सत्यता इसमें क्या होगी? सत्यता क्या होगी यार, पता क्या बताओ बताओ। अच्छा, ये लोकसभा लखीमपुर की जो सीट की बात की जाए, इसको लेकर के क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? इसको लेकर के क्या कहेंगे? प्रत्याशी लड़ाई में है या नहीं है? प्रत्याशी तो है लड़ाई में है, लेकिन जीत की कगार पे नहीं है। जीत के आकार से तो है। हाँ। क्या नाम है? हमारा नाम ओम प्रकाश है। कहाँ रहते हैं? बिलोपुर। अच्छा, ये बताइए जो किसको दिखा रहा है, इसमें क्या सत्यता होती है? अब सत्ता इसमें पता नहीं है, इस साल का दिखा रहे हैं, पिछले साल का दिखा रहे हैं, इसी साल का, इस साल का दिखा रहे थे। सच है। सत्य है। हाँ, सत्य है का मतलब आपने वोट डाली होगी। वोट तो हमने दिया ही। तो यहाँ का माहौल क्या था? यहाँ का माहौल जो हम बता रहे हैं था, सारे जनता हमारे यहाँ की साइकिल रहती है, चिल्ला रही थी। और एग्जिट पोल की वजह से अब लगता है कि सब गलत, हमको वहाँ दिखा दिया पा रहा है, वोट भाजपा को दिए, ऐसा तो ही लगता है। कहे नहीं है कि साइकिल को दिया है, लेकिन अंदरूनी मन से वोट उन्होंने भाजपा को दिया। ऐसा तो नहीं है एग्जिट पोल जो है हवा हवाई दिख रहा है। हाँ, वो ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। और यहाँ की सीट को लोग बता रहे हैं कि यहाँ की सीट भी जीत गई है। वो तो होता है, दोनों सीटों का यहाँ से शंका थी, एक धौलारा वाली, यहाँ वाली। नहीं, धौलारा ही बसपा के खाते में बता रहे थे और यहाँ की जैसे सपा के खाते में बता रहे हैं। अब कल जो एग्जिट पोल जो हुआ उसमें दोनों भाजपा के खाते में बताए गए। तो ना क्या सत्यता हो सकती है? अब सत्यता देखो कल क्या निर्णय होता है इसका। कल क्या निर्णय? हाँ, कल क्या निर्णय होता है। अच्छा, जो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि 400 पार, इसको लेकर के क्या है सत्यता इसमें? है कि उनको तो पहले से ही मालूम है कि 400 पार लग रहा है। एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जैसे ये लखीमपुर की 20 सीट और धौलारा की 20 सीट दिखा रहे हैं कि भाजपा के खाते में जा रही है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ इंडियन गठबंधन भी मजबूती से लड़ रहा है, यहाँ खाते की टक्कर है। इंडिया गठबंधन आरोप लगा रहा है कि जैसे कि बता रहा है कि 295 सीट जीत रहे हैं, और वो लोग लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 400 पार हैं। हाँ, तो अपना अपना अनुमान है, अपनी अपनी गणित है। वो कह रहे हैं कि हमारी 295 है, वो कह रहे हैं इंडिया भाजपा कह रही है हमारी 400 पार है।
तो इसको क्या कहा जाएगी, एग्जिट पोल को क्या कहा जाए, सत्यता क्या है, हो सकती है? सत्यता है उनको जो पहले से ही मालूम है कि हम जानते हैं कि भाजपा निकल रही है। ठीक है। बचवा ओ बचवा, बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। नोटन वाले राजा हुई है, नोटन वाले राजा हुई है, वोटन के भिखारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। तो सत्ता के लिए महासंग्राम यूं ही जारी रहेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।